ममता कुलकर्णी 90s में बॉलीवुड की सेंसेशन रही। करीब 10 साल के फिल्मी करियर में ममता ने कई काम किए, लेकिन बॉलीवुड छोड़ने के करीब 24 साल बाद जब दुनिया ने ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर वाला रूप देखा तो हर कोई हैरान हो गया। आध्यात्म की राह पर निकली ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ों का महामंडलेश्वर बनाया गया, लेकिन ये पद पाने के करीब 20 दिन में ही ममता ने यू टर्न लिया और यू टर्न ही लेती रही। बड़ी खबर आपको बता दें, हम महामंडलेश्वर पद पर ममता कुलकर्णी का बड़ा ऐलान सामने आया है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी रहेंगी ममता। ममता कुलकर्णी ने अपना इस्तीफा वापस लिया है, कहा कि उनके गुरु ने इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की बात कही। ममता कुलकर्णी ने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, जिसके चलते वो अपना इस्तीफा वापस ले रही हैं। हालांकि 3 दिन पहले उन्होंने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद छोड़ने का ऐलान किया था, क्योंकि उन्हें ये पदवी दिए जाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब फिर से ममता कुलकर्णी सामने आई। इस पूरे चैप्टर की कहानी दिखाएंगे आप। तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे, देखिए महामंडलेश्वर जब ममता कुलकर्णी बनी थी उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। 24 जनवरी की वो तारीख थी। फिर पद से हटाने का दावा जो है वो उनको 30 जनवरी को किया गया था। पद से इस्तीफा उन्होंने दिया और अब वो कहती हैं कि वो महामंडलेश्वर बनी रहेंगी क्योंकि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। और क्या कुछ बयानबाजी ममता कुलकर्णी की ओर से की जा रही है, क्या कुछ कह रही है वो इस पूरे मामले में, वो भी जरा आप समझ लीजिए। वीडियो संदेश जो है वो उनकी ओर से जारी किया गया। इंस्टाग्राम पर 1 मिनट 14 सेकंड का संदेश है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे गुरु स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कुछ लोगों ने गलत आरोप लगाए थे और उस भावना में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गुरु को जो भेंट दी थी वो छत्र, छड़ी और चंवर के लिए दिया गया था। बची धनराशि भंडारे के लिए यहाँ पर दे दी गई थी। ये बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। नमस्ते, मैं श्री यमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र, छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। और पूरी टाइमलाइन क्या रही है वो भी जरा समझ लीजिए आप, कैसे ममता कुलकर्णी ने यू टर्न लिया है। दरअसल 24 जनवरी को ममता किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी। शुरू से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है समझिए। इसके बाद ममता को नया नाम जो है श्री यामाई ममता नंदगिरी दिया जाता है। उनके महामंडलेश्वर बनने का साधु संतों ने इसके बाद विरोध शुरू कर दिया और महज 7 दिनों के अंदर किन्नर अखाड़े ने उन्हें पद से हटा दिया। 10 फरवरी को उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था और महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने की बात कही थी और इसके 2 दिनों बाद फिर से वो अब महामंडलेश्वर बन गई। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूं कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया। पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस से साध्वी बनी,
इसके बाद बनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। फिर महामंडलेश्वर का पद छोड़ा मैं इस्तीफा दे रही हूँ। और अब फिर से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे ये पद पे बिठाया। अध्यात्म के सफर पर निकली यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी की लाइफ में क्या चल रहा है? ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं या नहीं, ये बात उनके प्रशंसकों को काफी कंफ्यूज कर रही है। 24 जनवरी को जब महाकुंभ में ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी बनी तो विवाद खड़ा हो गया, काफी विरोध होने लगा। इसके बाद कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए ममता कुलकर्णी खुद आई और 10 फरवरी को उन्होंने महामंडलेश्वर का पद छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन अब एक बार फिर से ममता कुलकर्णी खुलकर सामने आई हैं और इस बार उन्होंने अपने उन तमाम विरोधियों से कह दिया है कि वो महामंडलेश्वर का पद नहीं छोड़ने वाली। मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1 मिनट 14 सेकंड के वीडियो मैसेज में ममता कुलकर्णी ने कहा है कि उनके गुरु स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर गलत आरोप लगाए गए थे और उसी से आहत होकर महामंडलेश्वर का पद छोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन यमाई ममता नंदगिरी ने महज 3 दिनों में ही अपना फैसला बदल डाला और अब अपना जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित करने की बात कह रही है। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे ये पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। मैं महामंडलेश्वर। आपको बता दें कि यमाई ममता नंदगिरी ने जब महामंडलेश्वर का पद छोड़ने की बात कही थी तब उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया था। ममता ने बताया था कि किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर पद के बदले 2 लाख रुपए मांगे गए थे। लेकिन अब ममता कुलकर्णी उसी 2 लाख रुपए की रकम को गुरु भेंट बता रही हैं। जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र, छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। ममता कुलकर्णी ने कहा है कि उनके गुरु ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इसे ममता कुलकर्णी का हृदय परिवर्तन कहें या फिर अखाड़ों की सियासत का असर, क्योंकि ममता को लेकर किन्नर अखाड़ा में भी इन दिनों 2 फाड़ है। आरोप लगा था कि ममता कुलकर्णी ने करोड़ों रुपए देकर किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी हासिल की, लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए दिए जाने की बात बताई। इसके बाद किन्नर अखाड़े की जगत गुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिससे ममता कुलकर्णी विवाद से जोड़ा गया। एक तरफ महामंडलेश्वर पद दिए जाने को लेकर विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता नंदगिरी के गायब होने को लेकर सवाल। ममता नंदगिरी वीडियो संदेश के जरिए सामने तो आती हैं, लेकिन हैं कहां किसी को नहीं पता। तमाम विवादों और सवालों का एक तरफा जवाब ममता और महामंडलेश्वर की इस लड़ाई को मिस्ट्री बना रहा है।